इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में दंतेवाड़ा के गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर धाम से चलकर यहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की और मां दंतेश्वरी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। पहले भी कथा में वर्णन किया गया कि मानव का देह ले लेना सरल है, पर मानव के देह को प्राप्त करना, भगवत भजन करना, स्मरण करना कठिन है। शरीर तो किसी को भी मिल जाता, पर उस शरीर का सदुपयोग हो जाए, वो शरीर सही जगह कार्य कर लाए, वो मिल। एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्य। सच्चा जो गुरु होता है, जो सही गुरु होगा, वो अपने से कम और परमात्मा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो परमात्मा से जुड़े, भगवत भजन करे, भगवत स्मरण करे, भगवत नाम में रमे, और उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म को सार्थक कर ले, उस जन्म को फिर वो वापस लेना ना पड़े, वो मुक्त हो जाए उस जन्म से। तो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आवाज नहीं आ रही है अंदर पंडालों में। गुरु का सबसे बड़ा शंभु 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 शंभु, गुरु का सबसे बड़ा कर्म होता है वो ईश्वर से अपने शिष्य को जोड़ो। दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बस्तर की पवित्र धरा एक ऐसी धरा है जिस क्षेत्र में, जिस धरा में बहुत से संत और बहुत से गुरु हुए। जिन्होंने अपने माध्यम से किसी भी तरह से लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वो प्रयास किए। और बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा है।
आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा यारा आपके हृदय में ये बात का स्मरण। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं, तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने यह विचार किया कि मैं मेरे पति को वापस अपने पास लेकर कैसे आऊं। किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करते करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और अपनी पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव। केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना, और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति अपने पथ से नहीं भटकेगा। ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मोती द्वार
क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है वो दो चीजों में उलझा हुआ है। और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं। एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा। कमरे में आते हैं और रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर सो गए। उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा। हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहे हैं और रील बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं।
मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर रात दिन एक कर कर अपनी पूरी मेहनत कर कर पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखाओ। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार की, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती, ये देश है पुकारता पुकारती है भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महाराज, बेटे को कमरे से और कैमरे से बाहर निकालने का प्रयास करो। केवल कमरे तक जीवन ना रहे, केवल कैमरे तक जीवन ना रहे। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो दंतेवाड़ा वालों, बोलो गिदम वालों। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। जाम, बी, अमरूद, अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है। तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा
बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल हो। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा। अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हो। भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हो, शिव पर भरोसा कर रहे हो। यहाँ जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए, उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां की भूमि की मिट्टी को मैं नमन कर कर आऊंगी, बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। विश्वास। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता यादव है, पति राम गोपाल यादव हैं। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला दो, वापिस पुनः हाथ हिला दो। हाँ जी दिख गए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सुनीता यादव है, पति का नाम राम गोपाल यादव है। गुरुजी हम जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं आप लोग। गुरुजी पंडाल की मिट्टी का महत्व बताना चाहता हूं। मेरी छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। उसे जल्द ही जगदलपुर के एमपीएम हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में डाल दिया। डॉक्टर हालत गंभीर है बताने लगे। हम लोग घबरा गए, उसके बच्चे रोने लगे और मेरी बहन के पति भी नहीं है। गुरुजी मैं यहां सुनकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने लगे। आपकी कथा में बाबा धाम देवघर में कथा चल रही थी। आपकी कथा बाबा धाम देवघर में चल रही थी। आप पंडाल की मिट्टी का महत्व बता रहे थे। मेरे पति ने कहा हमारे पास सीहोर की मिट्टी है, उसे ले जाओ और उसे लगा दो। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे। गुरुजी उस मिट्टी को मैंने अपनी बहन के लगा दिया, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते गुरुजी। तो मैंने नर्स से मिलकर कहकर उसे मिट्टी को उसके शरीर में लगा दिया। मिट्टी को 18 तारीख को लगाया, 19 तारीख को सुधार हुआ और 20 तारीख को उसे होश आ गया। डॉक्टर कहने लगे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, अब हमको समझ में नहीं आता। ये शिव की कृपा, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है। अर्थात यहाँ मिट्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका विश्वास काम, यहाँ आपका भरोसा काम, यहाँ आपकी दृढ़ता काम कर रही है। कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा कर्म बेकार होता है और उसको भोगना बहुत पड़ता है।
एक प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दीजिएगा थोड़ा सा। गुस्सा आया आपको, 15 मिनट अंदर गए, चक्कू निकाल कर लाए, लगा 5 मिनट, किसी के पेट में मार दिया, लगा 5 मिनट, कुल 25 मिनट तुम्हारा क्रोध भी रहा, तलवार भी मार दी, चक्कू भी मार दिया, और वो व्यक्ति को लग भी गया। और कितने मिनट लगे? केवल 20 से 25 मिनट तुमको लगे और सारा काम तुमने बेकार कर लिया। फिर पुलिस आई, तुमको पकड़ कर ले गई, और पुलिस पकड़कर तुमको लेकर चली गई, और अब अदालत में केस चल रहा है, थाने में तुम बंद हो। तो क्या 25 मिनट जो तुमको लगे थे किसी को मारने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें गुस्सा करने में, 25 मिनट लगे थे तुम्हें कर्म बिगाड़ने में, क्या 25 मिनट में तुम रिहा हो जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना समय लग जाएगा? केस को निपटने में 25 मिनट नहीं, कम से कम 25 साल लग जाएंगे। बीज इतना सा बोया था, क्रोध इतना सा आया था, गलत काम इतना सा करा था, पर भोगना बड़ा पड़ा। बीज छोटा होता है, फल बड़ा होता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को चवन्नी नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद में अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के बाद अपनी कॉलोनी में, फिर अपने वार्ड में, फिर अपने क्षेत्र में। उस व्यक्ति को देखो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, तो उसको, जो तुम किसी को नहीं दे सकते, उस बच्चे की एजुकेशन में लगाना प्रारंभ करो। जब वो बच्चा ऊंचे पद पर बैठेगा, एक दिन तुम्हें याद जरूर करेगा और तुम्हारा साथ जरूर देगा, साथ देगा, और तुम उच्च पर पहुंच जाएगा। उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए। शंभो 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 शंभो, उच्च पद पर जाएगा, उसका साथ। शंभो शंभो शंभो। भाई आप ही की बहन थी, डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं हो रही थी, और बाबा की कृपा से इनका विश्वास जो दृढ़ हुआ, उसके फल से, भगवान की कृपा से आज बहन आईसीयू से भी बाहर आई और ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ। साथ दीजिए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा दीजिए। आप कुछ अच्छा करिए। शंभो 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 शंभो। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए। शंभो 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 शंभो। शंभो 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 शंभो। एक दृढ़ भरोसा करें, एक विश्वास दृढ़ करें, और जब आपका और हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ा कुछ खुद को करना है। जब हम स्वयं करेंगे, स्वयं धारण करेंगे, जब हम स्वयं कुछ करने का प्रयास करेंगे तो वो जरूर होगा।
कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, स्वयं को संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपके लिए कोई दूसरा संघर्ष नहीं करेगा, आपके लिए स्वयं को संघर्ष करना। परिश्रम इतना करो, मेहनत इतना करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करिए कि वो परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर एक दिन उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में, इतना आप मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। जैसे 25 मिनट का क्रोध आया, 25 मिनट का आपको क्रोध आया, 25 मिनट के क्रोध सब गलत कर दिया, उसी तरह 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी, 20-25 मिनट का पुण्य भी आपके जीवन में, उस पुण्य का फल भी बहुत होता है, पुण्य का फल भी। लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्या सभी समस्या का हल एक लोटे जल से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, विश्वास यदि पक्का है, और आप पूर्ण भरोसे के साथ अगर भगवान पर पूर्ण भरोसा कर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूर्ण प्रयास कर रहे हो, तो वो एक लोटा जल भी एक दिन तुम्हारा कल बदल कर रख ही देगा, ये निश्चित। वो एक लोटा जल तुम्हारा कल बदल कर रख देगा। अब कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो पत्र कल एक जो 18 प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न है बहुत अच्छा, कल के 18 प्रश्न जो थे, अठारह प्रश्न में तीसरे नंबर का प्रश्न है किसी भाई का, जिन्होंने 18 प्रश्न लिखे थे उसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, तीसरे नंबर, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, और अच्छे लोग इस संसार से जल्दी क्यों चले जाते हैं? उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? 18 प्रश्न में से एक प्रश्न, कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था, आज एक प्रश्न अपन ने लिया कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो उसके लिए एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आप उसका स्मरण करिएगा। एक प्रसंग का साउंड अच्छा नहीं है, परंतु वो एक प्रसंग का स्मरण करिएगा आप लोग साथ में। एक बार भगवान नारायण और देव ऋषि नारद
दोनों भ्रमण करने के लिए चल दिए। दोनों घूमने के लिए पृथ्वी पर आ गए और भ्रमण कर रहे थे मृत्युलोक में। घूमते 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 एक सेठ जी के दरवाजे पर, और सेठ जी के दरवाजे पर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा, और ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, प्रभु चलो, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, चलो कहीं चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि सामने एक सेठ जी का घर है, चलो अपन वहां चलते हैं। चलिए वहां पहुंच चलते हैं। और सेठ जी के घर पर चले गए, और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या? भगवान विष्णु और देवऋषि नारद दोनों ने आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, भैया कोई है क्या? दरवाजा सेठ जी ने खोला, और खोलने के बाद पूछा तुम कौन हो? तो देवऋषि नारद और भगवान नारायण दोनों कह दिए, भैया हम तो पथिक हैं, यहाँ भ्रमण करते करते यहाँ आए हैं, भ्रमण करते करते यहाँ पहुंचे हैं, और भ्रमण करते करते हम लोग यहाँ पहुंच गए। हमको बहुत तेज प्यास लगी, क्या आप पानी पिला सकते हो? रहने दे बस, छोड़ दो। क्या आप हमें पानी पिला सकते हो? और इतने में सेठ जी बाहर आए, दरवाजा खोलकर कहा, नौकर समझ रखा है क्या? तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए हैं क्या यहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए? चलो निकलो यहां से। पानी पीने आए, और सेठ जी ने धक्का मार दिया और दोनों को बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा, इसको धन का अहंकार बहुत ज्यादा, श्राप दे दो इसको कि पूरा बर्बाद हो जाए। इतने में भगवान विष्णु ने पलट कर दोनों हाथ ऊंचे कर कर कह दिया, भगवान करे तेरे घर में और लक्ष्मी बढ़ जाए, तेरे घर में और संपदा बढ़ जाए, तेरे घर में और धन बढ़ जाए। देवऋषि नारद को तो गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हो, तुम्हें तो इसको श्राप देना चाहिए कि बर्बाद हो जाए, और तुमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि उसके घर में और धन आ जाए। कितना बेकार व्यक्ति, उसको और तुम वर देकर जा रहे हो। और आगे चले, नारद जी से भगवान ने कहा चल और आगे चलते। और आगे गए तो एक बूढ़ी माँ का झोपड़ा था, और बूढ़ी माँ के झोपड़ा, छोटा सा झोपड़ा था। दरवाजा बजाया, माँ प्यास लग रही, माँ पानी, माँ बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी पीना। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, आसन बिछाया, बिठाया, अंदर से पानी लाकर पिलाया, फिर गई गिलास में गरम गरम दूध लाकर दोनों को दे दिया और कहा, लो बाबा दोनों दूध पियो फिर जाओ। और दोनों दूध पीकर जाने लगे। देवऋषि नारद जी ने कहा, देखो कितनी अच्छी माँ है, पानी भी पिलाया, आसन भी दिया, दूध भी पिलाया, प्रभु इसको वर दे दो। भगवान विष्णु ने उसकी ओर देखा, और उस बूढ़ी माँ को देखकर भगवान नारायण ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी जो गाय है वो मर जाए। जिस गाय का तूने दूध पिलाया, तेरे पास जो गाय है वो मर जाए। अब तो नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी ने कहा, वो सेठ जी ने धक्का मारकर निकाला, उससे कहा कि तेरा धन बढ़ जाए। और वो बिचारी ने पानी पिलाया, दूध पिलाया, आसन लगाया, और तुम उससे कह रहे हो कि जिस गाय का दूध तुमने दूध पिया वो गाय ही मर जाए। भगवान नारायण नारद जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा नहीं लगा, ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तुमने ऐसा वर क्यों दे दिया और तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? उसने गलत क्या करा? वो तो अच्छी थी, व्यवहारिक थी, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाया, आसन भी लगाया, उसके बाद भी तुमने उसका बुरा कर दिया। तीसरे नंबर का प्रश्न है
किसी ने करा 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। उसका उत्तर इस कथा में है, इस कथा के संवाद में है। भगवान देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा तुमने ठीक नहीं करा, तुमने उसको, उसकी गाय बेचारी उसी के सहारा था और तुमने उसको मरने का कह दिया। मरने, हाँ, क्यों? भगवान कहने लगे सुनो देव ऋषि नारद, मैंने सेठ जी के यहां लक्ष्मी बढ़ने का वर इसलिए दिया क्योंकि सेठ धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहां लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा, इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको, उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए। अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय ना रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, बैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अभी हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, एक लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये वो पवित्र धरा है,
शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। यहाँ हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि शिव को पहचानना, शंकर को जानना बहुत कठिन है। शिव गुरु कब आता है, कब जाता है, कब कृपा करता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पूरे बस्तर वासियों को प्रसन्न होना चाहिए कि आपके नजदीक में इंद्रावती नदी है। वो नदी जहां पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शिव गुरु बनकर इंद्र की धर्म पत्नी को, उसके पति को मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसका पथ दिखाते हैं। इसलिए शायद इंद्रावती नदी का भी जो पत्थर है वो जल की धार से घिस घिस कर शिवलिंग की आकृति का हो जाता है। इससे प्रसन्नता हो। कितना इंद्र भटक गए, मार्ग छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ध्यान अर्जित करना, भगवान का ज्ञान अर्जित करना, भगवान का स्मरण करना, भक्ति करना, सतमार्ग दिखाना। पर आज वो भी पथ से भटक रहे हैं, गलत गलत विसंगतियों की ओर जा रहे हैं, गलत गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा धन का लोभ, थोड़ा सा वैभव का लोभ व्यक्ति को पथ से भटका रहा है। क्यों? आज लोग ये जितना वनवासी आदिवासी क्षेत्र होता है वहां धर्मांतरण की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? किस लिए होती है? लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये हमारे घर में बैठकर हमारी चाय पीकर हमको ही तोड़ देगा। वो समझ नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता। पर बचना है। निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, जिसके घर से रोज एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, जिसके घर से रोज शिवालय में एक लोटा जल जा रहा है, समझ लेना उसके घर का बच्चा, उसके घर का बुजुर्ग, उसके घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति कभी अपने पथ से नहीं भटकेगा। पथ से नहीं भटकेगा, मार्ग प्रशस्त। किसने मार्ग दिया? इंद्र तो मार्ग भटक गए थे। इंद्र तो एक सुंदर स्त्री के चक्कर में आ गए थे और इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्कर में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्युलोक में आ गई और मृत्युलोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई। इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई और मां जगत जननी ने कह दिया, क्या चाहती हो? कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा, मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु, जगत गुरु सब वही है। वो मार्ग बता, जगत गुरु वही। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर
बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मंत्र प्राप्त करना, उसी से। उसी को गुरु मान। भारत कई मत में कोई नहीं मिल रहा। गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना। गुरु का काम है आपके अंदर भरोसा जड़ी बनाना। और वो भरोसा जब हो जाता है तो परमात्मा, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी, आरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? दिख गई हैं? हाँ जी, दिख गए, दिख गए। आ जाइए, लिया बच्चे को। मैं सरिता गावड़े, पति आयतु गावड़े, जिला नारायणपुर, नया बस्ती, गुडरी पारा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो चुके थे, पर मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। मैंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, जगह जगह जाकर अपना इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा तुम्हें संतान सुख नहीं है। अतः मैं निराश होकर बैठ गई। जब डॉक्टर कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान नहीं होगा, तब मैं निराश होकर बैठ गई। गुरुजी, मैंने पहली कथा 2023 में YouTube पर सुनी। तब से मैंने 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना प्रारंभ किया और 1 लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते मैंने आचमन करना, जल चढ़ाती उसको आचमन कर लेती, पीना प्रारंभ किया। गुरुजी, आपके बताए सफेद आंकड़े का जड़ का उपाय मैंने 2 बार किया। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 13 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद। 13 वर्ष। एक पत्र और है। मेरा नाम आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर। कहीं बैठे हो? आशा ठाकुर, पति तरुण सिंह ठाकुर। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आया है साथ में? हाँ जी, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। आ जाइए। मेरा नाम आशा ठाकुर, पति का नाम तरुण सिंह ठाकुर, जगदलपुर की निवासी हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और मुझे कोई भी संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाकर हार गई और उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि मुझे कोई संतान का सुख मिलेगा। अपने परिवार की बड़ी बहन होने के कारण मुझे बहुत ताना सुनना पड़ता था। एक दिन टीवी में आपकी कथा सुनी, सुनने से मन को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2023 से मैं और मेरे पति आपकी कथा लगाकर सुनने लगे और आपके बताए हुए सुनकर सिर्फ मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर आ जाते थे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 26 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 14 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। ये शिव की 14 वर्ष। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। ओ मन ही मन हर्ष कर दिया माला माल काशी वाले ने, बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप कितना विश्वास शिव पर करते हो, आप कितना भरोसा शंकर भगवान पर करते हो। गुरु करता क्या है, तुम्हारे भीतर विश्वास को प्रकट करता है, भरोसा दृढ़। गुरु कभी अपने आप से नहीं जोड़ेगा। सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा ही नहीं कि तुम मुझसे जुड़ो। सच्चा गुरु होगा तो वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव से जुड़ो, शिव से, हमसे नहीं। ईश्वर से जोड़े जो गुरु महाराज, ईश्वर से जो जोड़ दे वो गुरु। सच्चा गुरु अपने आप से नहीं जोड़ता, सच्चा गुरु ईश्वर से जोड़ने का प्रयास है। कर दिया माला माल काशी वाले ने। 13 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। विश्वास गुरु उत्पन्न कर, आपके भीतर एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास जब उत्पन्न हो जाए, आपके भीतर जब भरोसा पूर्ण उत्पन्न हो जाएगा तो शिव तत्व अपने आप आकर खड़ा हो जाएगा, अपने आप। इंद्रदेव की धर्म पत्नी इंद्राणी ने पार्वती माता के वचन पर विश्वास किया और शिव को गुरु बना लिया, भगवान शंकर को गुरु बना, शिव को। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, शंभो। नहीं खाली उसे 14 वर्ष के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास गुरु उत्पन्न कर। इंद्राणी के मन में आ गया कि मैं कहां जाऊं, मेरे पति को मार्ग कौन दिखाए, मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए, कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे। तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ,
जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर ले जाएगा। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। आज के समय में व्यक्ति हिम्मत जल्दी हार जाता है। अरे हमने एक बार एग्जाम दे लिया, नहीं हुआ, अब मेरा कहीं लगता है कि मेरा काम नहीं होगा। एक बार परीक्षा दे ली, हो सकता है अब मैं उत्तीर्ण नहीं होंगी। एक बार मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं होगा। कई मेरी जीजियां मेरे जीजाओं कई बार हार जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं दिया, अब हम नहीं कर पाए, नहीं कर। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी। शिव जी धन्य है दंतेवाड़ा का पूर्ण क्षेत्र, धन्य है बस्तर की भूमि, धन्य है। पता नहीं लोगों की दृष्टि से ये दंतेवाड़ा क्षेत्र क्यों ओझल है। आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि यदि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप रहते हो और आपने सब कुछ देखा है और एक बार अगर आप दंतेवाड़ा क्षेत्र में नहीं आए, आपने यहां की भक्ति नहीं देखी, तो आप शून्य हो, शून्य हो आप। दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर, इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहाँ पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है। जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बनाकर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं। और शिव गुरु बनकर आ गया, शिव गुरु। शिव गुरु बन। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब गुरु बनकर प्रकट हुए, इंद्राणी को उपदेश दिया। इंद्राणी क्या बात है, सच्ची रो रही हो? क्यों रो रही हो? किस लिए? इंद्राणी के अंदर इतना भाव उत्पन्न हो चुका था कि अब वो पुकारती थी तो शिव को ही पुकारती। एक बात बताओगी क्या मेरी जीजियों, आपसे पूछूं, उत्तर देना। माता ने जन्म दिया है आपको और हमको, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है तो आप किसको बुलाते हो? ओ मम्मी, माँ, आवाज लगाते हो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? माँ ने जन्म दिया, माँ से इतना प्रेम हो जाता है हमारा और आपका कि थोड़ा भी दुख आता है तो याद करते, ओ मम्मा, ओ माँ, ओ मम्मी, हम याद करते हैं। और एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम शंकर जी से इतना प्रेम करने लगोगी, शिव को अपना बाप मानने लगोगी, शिव आपके दुखड़े मिटाने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना तो आप चिल्ला कर दौड़ो, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ
ओ कालाधिपति महाकाल, ओ शंभु, जब आपके मुख से आपके दुख में मेरे शिव याद आने लगे, समझ लेना शंकर की आप बेटी और बेटे बन गए हो। अब शंकर आपके दुखड़े काटना प्रारंभ करेगा। शिव आप शिव सब प्रेम, प्रीति, लगन, मन जोड़ जुड़ गए। बाबा बहुत दुखी हूं बाबा, तो कब मेरे दुखड़े मिटाएगा? मेरे महाकाल राजा, बहुत दिनों से पुकार रही हूं तुझको, मेरे कालाधिपति महाकाल, कब आएगा? मेरे दुखड़े कब मिटाएगा? तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। ओ विश्वनाथ, ओ शंभु, तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। सुना है मणिकर्णिका के घाट पर तू मणि ढूंढ लेता है, सुना है संसार सागर में तू अपने भक्त को ढूंढ लेता है, तो मैं वंचित कैसे रह गया? मुझे भी उस शिव से जब जुड़ जाओगे, उस शंकर से प्रेम हो जाएगा। जब इंद्राणी रो रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रहने लगा, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य नारी के साथ रहने लगा, इंद्राणी की आंख से आंसू बह रहे। शिव को गुरु मान लिया, शिव को पिता मान लिया, शंकर को सर्वस्व मान लिया, और शिव को जब सर्वस्व मान लिया तो शंकर उसके दुख मिटाने के लिए आ गए। दुख एक पत्र है, उसमें बेटी ने लिखा, उस पत्र में लिखा, मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप हैं, माता श्रीमती शांति कश्यप, जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रश्मि कश्यप है, मेरे पिता श्री राम गोपाल कश्यप, माता श्रीमती शांति कश्यप, गुरुदेव में जिला बस्तर, ग्राम तीरथगढ़ जल प्रपात से आई हुई। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी, दिख गए हो? हाँ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मूल निवास स्थान ग्राम घिवरा, जिला शक्ति है। गुरुदेव, मैं 2016 से शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाती थी। गुरुदेव, 2020 में कोरोना का टीका लगवाने के बाद मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग कहने लगे कि कैसे नौकरी लगेगी। गुरुदेव, हिम्मत हार गई। 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। नवंबर 2022 में पशुपति व्रत, गुरुदेव 10 जून 2023 को बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि नवंबर में मैंने पशुपति व्रत एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, और बाबा की कृपा से 10 जून 2023 को शिक्षक पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव, ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब सब दूर से हार जाओ, हर जगह से तुमको लगने लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब तरह से मैं टूट चुकी हूं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, तब जैसे माँ से प्रेम होता है और दुख आने पर माँ को याद किया जाता है, उसी तरह उस शिव से प्रेम कर लो, उसको अपना पिता मानकर उसको याद करो। और जब तुम्हारे मुख पर दुख आते ही शिव याद आने लगे, समझ लेना कि अब तुम शिव के पुत्र और पुत्री हो गए। शिव
शिव के पुत्र हो गए, शिव की पुत्री हो गए। बहुत दूर दूर से आज हमको तिवारी जी के सुपुत्र बता रहे थे, वो अभिजीत जी बोल रहे थे कि गुरुजी कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, ना जाने कहां कहां से लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए और रात्रि में पंडाल में आकर सो रहे, ना जाने कहां कहां से। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है शिव पुराण में। हमने कहा अभिजीत जी जब आप कथा सुन लोगे और 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। 3 महीने बाद मालूम पड़ता है कि बाबा के पंडाल में कथा सुनने का फल क्या है, कथा का क्या रस तत्व है, क्या देगा, कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर, उसके ऊपर। बस उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसको जपो, उसको जपो। इतनी सुंदर भूमि पर रहने के बाद भी अगर हम शंकर भगवान की भक्ति ना कर पाए, शिव की आराधना ना कर पाए और दूसरे के लोभ में आकर जरा सा किसी ने लालच दिया और अपना सनातन धर्म छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। अपनी बेटी, अपनी बुद्धि और अपनी लक्ष्मी किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करो और अपनी ओर लाने का प्रयास। अपनी बेटी का भी ध्यान रखो, अपनी लक्ष्मी का भी ध्यान रखो और अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखो। कहां भटक रहे, किस मार्ग की ओर जा रहे। आज के जमाने में बेटियों को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। हैं दूसरे धर्म के स्वरूप बनाएंगे हिंदू धर्म का और लोभ लालच देकर उसको भटका दिया जाता है और धीरे से उसको लव जिहाद का शिकार बना दिया जाता है। थोड़ा सा बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हार हार। बोल दंतेश्वरी माता की। बल अपने अंदर उत्पन्न कर, अपने भी क्यों भटके। इंद्राणी ने कहा कि मेरा पति भटक रहा, शिव को गुरु मान लिया, शंकर को, शिव शिव को गुरु मान लिया। संभल के आइए। कोरोना में बेटी की आंख की रोशनी खत्म हो गई है, बहुत ना के बराबर इसकी रोशनी रह गई है। 2016 से शिक्षक पद के लिए पढ़ाई कर रही थी ये बेटी और जॉब नहीं लगा। 2000 रोते नहीं बेटा, खुश हो जाए, रोना नहीं, आंसू पोंछ। अब तो देख लग गई ना जॉब, आंखें भी बाबा देगा। अब जॉब लग गई है ना तो आंखें भी बाबा दे देगा, तो चिंता नहीं कर। 2016 से शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ। 2022 में टीवी पर कथा देखी, पशुपति। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ पहले, माँ आप भी ना रो, उसके भी आंसू पोंछ और आप भी क्यों पोंछो। रोते नहीं बेटे, बेटा रो नहीं है, अच्छा खुश है, रोते नहीं, आंसू पोंछ बेटा, रोते नहीं है। बाबा ने देख अच्छी जॉब लगा दी, आंख भी देगा तेरे को, रोते नहीं है, चुप हो।
2022 में एग्जाम दिया, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पर जो याद था उसके बल पर एग्जाम दिया। 2023 में शिक्षक पद के लिए दिया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 2024 में सहायक शिक्षक पद के बस्तर ग्राम तीर्थगढ़ में सिलेक्शन हो गया और बेटी शिक्षक बन गई। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछो। बाबा पर भरोसा रख, जब उसने नौकरी दी है ना, अगली बार जब कथा करने आऊंगा इधर, पक्का तेरी नेत्र की ज्योति भी मेरा भोले बाबा जला। शिव पर भरोसा, रोते नहीं, आंसू पोंछ के जा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। पत्र में उस बहन ने लिखा है, माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। गुरुजी मैंने 5 पंडाल में बाबा से केवल नौकरी मांगी थी, केवल। मुझे क्या मालूम था कि मुझे बाबा से मेरे नेत्र भी मांगना था। मैंने 5 पंडाल, गुरुदेव पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में, दूसरी कथा कांकेर के कोकपुर में, तीसरी कथा भिलाई के पंडाल में, चौथी कथा कांकेर के कच्चे गांव में और 5वीं कथा गिदम के पंडाल में सुन रही हूं। मुझे क्या मालूम।